सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। मैं अनु श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जब भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की मदद करने स्वयं धरती पर आए। कहते हैं जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं रहता है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी लेकिन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। भले ही उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन भोलेनाथ की पूजा कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन गौरी के घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। घर में पैसे नहीं थे, कोई मदद करने वाला भी नहीं था। गौरी रोते रोते मंदिर पहुंची और बोली, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आपको अपना पिता माना है। आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं टूट जाऊंगी। उस रात गौरी बहुत रोते रोते सो गई। तभी उसके सपने में एक साधु आए। साधु ने कहा, बेटी डर मत, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कल सुबह नदी के किनारे जाना। अगले दिन गौरी नदी के किनारे गई। अगले दिन जब गौरी नींद से जागी तो वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसने सोचा, आखिर वो साधु कौन थे जिन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए। वो सोचने लगी कि उस साधु ने मुझे इस नदी पर आने के लिए क्यों कहा है। मगर वो खुशी खुशी नदी की ओर चल दी क्योंकि साधु ने उसको कहा था कि उसका समय ठीक हो जाएगा। इसलिए खुशी खुशी नदी की ओर चली गई और वहाँ पर बैठ करके उस साधु की प्रतीक्षा करने लगी जो कि उनको सपने में दर्शन दिए थे। गौरी नदी के किनारे ये सब बैठकर सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक पर्स पे पड़ी जिस पर्स में बहुत सारे पैसे थे। उसने सोचा, आखिर इस बैग में क्या है, चलो मैं चल कर देखती हूँ। और वह खुशी बस जा कर के उस बैग को उठाकर उसमें से देखने लगी कि उस पर्स में क्या क्या है। अचानक से उसको पर्स में बहुत सारे पैसे और दवाइयों वाली पर्चियाँ दिखाई पड़ गईं। उसने इतने पैसे पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, इसलिए वो पैसों से भरा पर्स और दवाइयों की पर्ची देख करके खुशी से नाचने लगी। वो सोचने लगी कि इन पैसों से मेरे माँ का इलाज हो जाएगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े थे, मगर धीरे धीरे वो साधु गायब हो गए। वो सोचने लगी, क्या ये वही साधु थे जो कल मेरे सपने में आए थे। और इस तरह वो अपने विचारों में मगन होते हुए अपने घर को वापस चली गई। और उसे तब ये एहसास हुआ कि ये कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे जो उसके परेशानी को दूर करने आए थे। वो भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। बस दिल से उन्हें पुकारिए, वो जरूर सुनेंगे। हर हर महादेव लेकर भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। हर हर महादेव की जय।